आज मैं आपसे बच्चों के जन्म के बारे में बात करूंगी। जब कोई लड़की गर्भवती होती है तो वह 10 महीने 10 दिन बाद उस बच्चे को जन्म देती है या डिलीवरी करती है। इस प्रसव या डिलीवरी या बच्चे के जन्म की जो प्रक्रिया है, उसे लेकर बहुत सी लड़कियों में बहुत डर बना रहता है। तो सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे के जन्म की जो प्रक्रिया है, वह सामान्य होगी, जटिल होगी या ऑपरेशन के ज़रिए होगी, यह एक दिन में तय नहीं होता। जब से बच्चा गर्भ में आता है, तभी से माँ की सही देखभाल करनी चाहिए ताकि वह जन्म सामान्य हो सके। सामान्य से मेरा मतलब है जब कोई लड़की गर्भवती होती है तो वह बच्चा 10 महीने 10 दिन तक गर्भ में रहता है और इन 10 महीने 10 दिन में उसे सिर्फ बैठकर नहीं रहना चाहिए। उसे ज़रूर एक अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ के देखरेख में रहना चाहिए जो समय-समय पर उसकी स्वास्थ्य जांच करेगा, उससे बात करेगा और उसकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेगा। अगर उस गर्भवती लड़की में कोई खतरे का संकेत दिखे तो तुरंत उसे उस खतरे से दूर ले जाना होगा और उस खतरे से बचने के लिए या उससे सुरक्षित रहने के लिए उसे जीवन शैली, खान-पान, व्यायाम आदि कैसे करना है, ये सब वही स्त्री रोग विशेषज्ञ उस गर्भवती माँ को बता सकता है। तो सबसे पहले जब कोई लड़की कंसीव करती है या नया गर्भधारण करती है, तभी उसे स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। सबसे अच्छा होता है अगर हम यह गर्भधारण योजना बनाकर करें। क्योंकि देखा गया है कि असल में 80% से भी ज़्यादा लोग जो गर्भधारण करते हैं, वह योजना बनाकर नहीं करते। मतलब पहले से उन्हें पता नहीं होता कि अगले महीने वे गर्भवती हो जाएँगी। इसलिए सबसे अच्छा होता है कि अगर कोई बच्चा लेने की योजना बना रही है, तो ज़रूर एक स्वास्थ्य जाँच करवा लें। स्वास्थ्य जाँच करवाकर अगर कोई जटिलता न हो, तभी आप गर्भवती होने का फैसला करें। तो हम गर्भावस्था के पूरे समय अपनी मरीज़ यानी भावी माँ को बताते हैं कि आप इतने-इतने दिन बाद हमारे पास आएँ और आने के बाद हम उसकी स्वास्थ्य जाँच में क्या देखेंगे, कौन-कौन से टेस्ट कराएँगे और गर्भावस्था के अलग-अलग समय पर हम अलग-अलग टेस्ट कराते हैं। एक साथ सारे टेस्ट नहीं कराते। ये हम ज़रूरत के हिसाब से कराते हैं और देखा गया है कि बहुत लोग अल्ट्रासाउंड को लेकर हमसे सवाल करते हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफ़ी आमतौर पर पूरी गर्भावस्था में हम 3 बार कराते हैं। लेकिन अगर किसी माँ को कोई खतरा है या बच्चे को कोई समस्या है, अगर हमें पहले से शक हो तो अल्ट्रासोनोग्राफी की संख्या बढ़ जाती है। हो सकता है 3 की जगह 4 या 5 बार करानी पड़े। अब आइए हम अपनी असली बात पर आते हैं कि कोई लड़की सामान्य प्रसव कैसे कर सकती है। सृष्टि के आरंभ से ही हमारे सृष्टिकर्ता ने यह तय कर दिया है कि कोई महिला गर्भधारण करेगी और डिलीवरी यह सब होगा। आजकल हम सुनते हैं कि सिजेरियन सेक्शन या ऑपरेशन के जरिए बच्चों के जन्म की दर चिंताजनक रूप से बढ़ गई है, तो इसे लेकर भी बहुत विवाद है। डॉक्टर जिम्मेदार हैं या मरीज, इस पर भी बहुत बहस है, लेकिन मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहती। मैं बहुत सीधे तरीके से कहना चाहती हूँ कि अगर कोई लड़की सामान्य प्रसव चाहती है, तो उसे कुछ अनुशासन का पालन करना होगा और कुछ नियमों के तहत चलना होगा। सबसे पहले, जैसा कि मैं कहती हूँ, जो लड़की गर्भधारण कर रही है, उसकी सेहत से जुड़ी बातें। उस स्थिति को मुझे समझना होगा। कई लोगों का शारीरिक वजन बहुत कम होता है, वहीं कुछ लोगों का शारीरिक वजन ज़रूरत से ज़्यादा होता है। तो हम प्रेगनेंसी में मरीजों को 2 श्रेणियों में बाँटते हैं। एक तरफ वे जिनकी सेहत थोड़ी कमज़ोर है और दूसरी तरफ वे जिनका शारीरिक वजन ज़रूरत से ज़्यादा है। जिनकी सेहत थोड़ी कमज़ोर है, उनके लिए हम कहते हैं कि अगर चाहें तो वे 10 महीने 10 दिनों में 12 किलो तक वज़न बढ़ा सकते हैं। यानी उस समय के दौरान जिनकी सेहत कमज़ोर है या जिनका आदर्श वज़न है, जैसे उनकी लंबाई के हिसाब से उनका वज़न अगर सही है, तो उन्हें भी हम 12 किलो तक वज़न बढ़ाने की सलाह देते हैं। अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जिस लड़की का वज़न उसकी लंबाई के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है, उस लड़की को हम किसी भी हालत में 8 किलो से ज़्यादा वज़न बढ़ाने की सलाह नहीं देते। कई बार ऐसा होता है अलग-अलग मामलों में, जब हमें लगता है कि किसी को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, तो हम उसके लिए एक डाइट चार्ट भी बना देते हैं, ताकि उस डाइट चार्ट के अनुसार उसका वांछित वज़न हासिल हो सके। अब बात करते हैं कुछ और मेडिकल समस्याओं की। मेडिकल समस्या का मतलब है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो महिला गर्भवती है, उसे अचानक से खून की कमी हो जाती है या फिर उसे डायबिटीज़ हो जाती है, जिसे हम गर्भकालीन डायबिटीज़ या जीडीएम कहते हैं, या फिर किसी निश्चित समय के बाद उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। तो अगर ऐसी कोई समस्या हो, तो हम उस प्रेगनेंसी को निश्चित रूप से हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहेंगे और उस महिला को गर्भावस्था के दौरान और भी ज़्यादा देखभाल और ध्यान देने की ज़रूरत होती है। वह देखभाल हमें देनी होगी और उस महिला के साथ-साथ उसके परिवार के सदस्यों को भी यह समझाना होगा
कि कुछ खतरे के संकेत होते हैं और अगर ऐसे कोई संकेत दिखें तो बिल्कुल भी देर किए बिना उसे जिस डॉक्टर को दिखाया जा रहा है, यानी जिस स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास वह है, उससे तुरंत संपर्क करना चाहिए या जिस अस्पताल या क्लिनिक में डिलीवरी होनी है, वहां तुरंत पहुंचना चाहिए। जहां डिलीवरी कराने का निर्णय लिया गया है, वहां तुरंत ले जाना चाहिए। बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि उसकी जीवन शैली और चलना फिरना कैसा होना चाहिए। 10 महीने 10 दिन का जो समय होता है, उसमें हम देखते हैं कि कई महिलाएं सिर्फ आराम ही करना चाहती हैं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी या गर्भधारण कोई बीमारी नहीं है। यह जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। इसलिए जो महिला आज गर्भवती है, उसे अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखनी चाहिए। जैसे घर परिवार के जो काम हैं, वह कर सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन भारी सामान उठाना और अत्यधिक मेहनत करना, ये चीज़ें उसे बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। जो महिला आज नौकरी कर रही है, उसके लिए भी यह ज़रूरी नहीं है कि वह नौकरी छोड़कर घर बैठ जाए। हम कभी भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। उसे भी अपनी नौकरी सामान्य रूप से जारी रखनी चाहिए। मेरा कहने का उद्देश्य यही है। चूंकि प्रेगनेंसी जीवन चक्र की एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, आपको भी सामान्य नियमों के अनुसार चलना फिरना चाहिए और तभी आप स्वस्थ रहेंगी। इसके अलावा हम गर्भवती महिलाओं को यह भी बताते हैं कि पहले 3 महीने चूंकि थोड़ी ज़्यादा अस्वस्थता रहती है, जैसे मरीज ठीक से खा नहीं पाती, कई बार नींद की समस्या होती है, तो पहले 3 महीने हम मरीजों पर ज़्यादा दबाव नहीं डालते। लेकिन पहले 3 महीने के बाद बाकी प्रेगनेंसी के समय में हम कहते हैं कि आपको रोजाना 1 घंटा जरूर टहलना चाहिए। 1 घंटा मतलब समतल जगह पर चलना चाहिए, ठीक है? हम पहाड़ों पर ऊंच नीच या ट्रेडमिल पर चलने को ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करते। सबसे अच्छा ये है कि वह रोजाना समतल जमीन पर 1 घंटा चल सके और वह भी मीडियम स्पीड में, मतलब न बहुत तेज दौड़ना है और न ही बहुत धीरे धीरे चलना है। उसे सामान्य गति से चलना चाहिए और खासकर जो महिलाएं गर्भवती हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि टहलने जाने से पहले अपने साथ किसी को ज़रूर ले जाएं। आप अकेले बाहर न जाएं, किसी को साथ ले जाएं। साथ में एक पानी की बोतल रखें, एक छाता रखें ताकि अचानक बारिश आ जाए तो आप भीग न जाएं। और टहलते समय अगर आपको प्यास लगे तो आप तुरंत पानी पी सकें। आपको लगातार 1 घंटा चलना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगातार 1 घंटा चलने में दिक्कत होती है तो आप समय को बांट सकती हैं। जैसे आप सुबह 30 मिनट चल सकती हैं या रात में या शाम को 30 मिनट चल सकती हैं। कुल मिलाकर अगर आप 1 घंटा चलती हैं तो हम मानते हैं कि आपका वांछित वजन बढ़ना, मतलब हर महीने 1 किलो वजन बढ़ना, नियंत्रण में रहेगा। अब आइए प्रेगनेंसी के आखिरी हिस्से की बात करें। जैसे हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी के आखिरी समय या 36वें हफ्ते में, हालांकि हमने कहा है कि प्रेगनेंसी 10 महीने 10 दिन की होती है, लेकिन हमारे हिसाब से एक बच्चा 40 हफ्ते का होता है। अगर हम सोचें कि बच्चा माँ के गर्भ में रहेगा तो जब 36 सप्ताह पूरे हो जाते हैं, यानी 36 हफ्ते के बाद। लेकिन आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि कुछ विशेष व्यायाम होते हैं। वे व्यायाम जो करने से बच्चे का सिर, माँ के जिस रास्ते को हम जन्म का रास्ता या बर्थ कैनल कहते हैं, वहाँ बच्चे का सिर अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और अगर बच्चे का सिर एक बार माँ की कमर की हड्डी, जिसे हम पेल्विस कहते हैं, में अच्छी तरह से सेट हो जाए, तो हम मान लेते हैं कि 90% मामलों में उस महिला का सामान्य प्रसव होगा। दर्शकों, आज मेरे इस वीडियो का यही उद्देश्य था। हम हमेशा चाहते हैं कि प्रसव सामान्य हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामान्य प्रसव नहीं हो पाता और ऑपरेशन के जरिए करना पड़ता है। तो यहाँ हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि सभी प्रसवों में से लगभग 80% महिलाओं का सामान्य प्रसव हो सकता है और केवल 20% मामलों में ही ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब ये है कि डिलीवरी की प्रक्रिया सामान्य रूप से होनी चाहिए, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। डिलीवरी की प्रक्रिया में असली हीरो वही महिलाएं हैं जो इसे सहन करती हैं। कुछ कुछ स्थितियां होती हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं, उस समय वे महिला की गहन निगरानी करते हैं। लेकिन जो दर्द होता है या जो जन्म की प्रक्रिया है या जो तैयारी पूरे 10 महीने 10 दिन तक चलती रहती है, उसमें डॉक्टर की तुलना में गर्भवती माँ की भूमिका सबसे अधिक होती है। जो भी ये सब चीज़ें हैं और पूरे 10 महीने 10 दिन की जो गर्भावस्था की यात्रा थी, जो प्रक्रिया चली थी, अगर वह सुंदर रही है, तो निश्चित रूप से वह महिला बहुत अच्छे तरीके से प्रसव कर पाएगी। फिर भी हम गर्भवती माताओं से अनुरोध करेंगे कि अगर आप में से किसी को भी प्रसव की प्रक्रिया को लेकर कोई चिंता या समस्या हो, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यह संपर्क प्रक्रिया या संपर्क के नियम
उन्हें ज़रूर जानने और समझने की कोशिश करें। एक बात याद रखें, सृष्टिकर्ता ने इंसान को बनाया है और इंसान के माध्यम से ही बनाया है। आने वाली मानव सभ्यता कैसे आगे बढ़ेगी, उसकी प्रक्रिया भी सृष्टिकर्ता ने पहले से तय कर दी है और वही इसे निर्धारित करते हैं। लेकिन उन चीज़ों को आगे बढ़ाना इंसान की जिम्मेदारी है और इसी वजह से इंसान को कुछ नियमों का पालन करते हुए चलना होगा। तभी गर्भावस्था सुरक्षित रहेगी और हमारा मातृत्व भी सुरक्षित रहेगा। सभी खुश रहें और हमारे चैनल पर आगे भी नज़र बनाए रखें। बच्चा होने के लिए जो व्यायाम हैं, जो एक्सरसाइज हैं और भी कुछ नियम कानून हैं, हम आगे भी कुछ और अच्छे वीडियो के ज़रिए आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे।